देख लो मेरा घर में भिजवा देना, मैं विंडो में आके तीसरे साल ना जब यूनाइटेड जीती तो पहले तीनों मैच हार गए थे, उसके बाद आप आखिरी 7 के 7 मैच होते थे फाइनल। लाहौर ने 3 लगातार तो 3 ट्रॉफी जीती है। तो पिछले साल हम जब मैं यूनाइटेड में था तो पहले 5 जीत गए थे ऑन द डॉट, फिर 5 हार गए। सर यूनाइटेड वाला तो पैटर्न ठीक है, कलंदर वाला जी शुरू करें सर? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करें सर? ओके जी, माइक दे दें, माइक भाई को दे दें इधर। जी ये माइक दे दें, इनको माइक दे दें, इनको दे दें, माइक दे दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, आपने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली, इतने अरसे के बाद कमबैक हुआ, देन टॉप ऑर्डर में आप प्लेयर टॉप ऑर्डर के वो चांस भी 5वें नंबर पे मिला और फिर भी आपने बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, आपने वेट भी काफ़ी लूज़ किया हुआ है, तो बहुत सारी नज़रें आज आप पे थी, आप हाईलाइट थे पहली इनिंग्स जब तक फरहान ने सेंचुरी नहीं की। एक तो आप बताइएगा कि आप अपना प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं एंड कोई इरादा है पाकिस्तान टीम में भी कमबैक करने का, क्योंकि आपकी बैटिंग तो काफ़ी अग्रेसिव थी। हाँ देखिए बिल्कुल आपको पता है कि कमबैक हमेशा से ही मुश्किल होता है और पीएसएल में 2 साल का गैप आया हुआ है और बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ये स्क्वाड बना था हैदराबाद की टीम का, तो उस टाइम जब आपको पता है कि जो रेगुलर जो पाकिस्तान टीम से ओपन कर रहे होते हैं तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने अपना जो प्रोसेस है मैंने वहीं से ही शुरू कर दिया था कि मिडिल ऑर्डर में खेलने का ना। और दूसरा फिर आपको पता है कि अपना इतना आसान नहीं होता, सारी ज़िंदगी पिछले 20-21 साल से ओपन करता हुआ आ रहा हूँ और आज मिडिल ऑर्डर में जैसे चांस मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अवेल भी किया चांस को, और कोशिश यही है कि अपना जहाँ भी चांस मिले ओपन, नया बॉल भी मैं प्रैक्टिस में खेल रहा हूँ और मैं बीच में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पिनर्स के ऊपर, तो जहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ। जी उस्मान। शर्जील ये बताएं कि हैदराबाद से क्या गलतियां हो रही हैं, 3 मैच लगातार आप लोग हारे हैं, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है? पिछले जो 2 मैचेस थे उसके बाद यकीनन आपकी मीटिंग भी हुई होगी, लेकिन आज फिर थोड़े से रन शायद कम रह गए हैं आपकी तरफ से। नहीं, हम 2 मैचेस जो हारे उसमें तो हम बैटिंग से कोलैप्स किया था और बॉलिंग उसमें काफ़ी बेहतर हुई थी, तो आज हमने बैटिंग अच्छी की है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अभी ड्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसे थोड़ा बॉलर्स को ना बॉल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और फर्स्ट इनिंग में इतना ड्यू नहीं था, सेकंड इनिंग में काफ़ी ड्यू था, तो आज जैसे हमने 226 का हमने टारगेट दिया था, तो आज तो हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट है और ड्यू बहुत थी, और दूसरा कि अभी हमारी टीम बिल्कुल नई बनी है, तो इसको मैं समझता हूँ थोड़ा सा जेल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। जी जुल्कुनैन। अच्छा शर्जील, लबूशन एज कैप्टन आपको कैसे लग रहे हैं? और दूसरा ये आपने कहा कि मुश्किल होता है आप मिडिल ओवर्स में आके खेलें, तो आपका पक्का प्लान है कि पूरा टूर्नामेंट आपने मिडिल ओवर में ही खेलना है या कुछ चांस है पोजीशन चेंज होने का? देखें अपना जहाँ पे टीम को रिक्वायरमेंट होगी मैं रेडी हूँ, मैं ओपन भी कर सकता हूँ, मैं मिडिल ऑर्डर भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस जो जब से टीम बनी है तो 1-1.5 महीने का टाइम जो भी मिला है उसमें मैंने हर तरह से प्रैक्टिस की है, नए बॉल की भी की है, मैंने पुराने बॉल की भी की है, मैंने स्पिनर्स के ऊपर भी की हुई है, और कोशिश यही है कि जहाँ पे चांस मिले, क्योंकि मैं रेडी हूँ, ओपन कराएंगे ओपन के लिए भी रेडी हूँ, और अगर मिडिल ऑर्डर खिलाना है तो मैं मिडिल ऑर्डर के लिए भी रेडी हूँ। और दूसरा आपने कैप्टन की बात की, देखें उनका एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सपीरियंस है और नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के लिए, तो हमारी कोशिश यही है कि अगर ड्रेसिंग रूम हमारे साथ शेयर करें तो हमने उनसे चीज़ें सीखनी है, तो बस कोशिश यही है कि जितना जब तक वो हमारे साथ हैं हम उनसे सीखेंगे, और जो भी डिस्कशन होती है हम उनसे बात भी करते रहते हैं। जी इजाज़। शर्जील, आपने पिछले 2-3 साल इंग्लैंड में लेजेंड क्रिकेट भी खेली है, तो उससे बज़ाहिर उस वक्त ये लग रहा था कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी शायद आपकी ना हो, तो एक पिक्चर क्लैरिटी है आपको? ये भी बाज़ दफ़ा हमने सुना कि शायद शर्जील अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, या आप पाकिस्तान के लिए ही कंसीडर करेंगे, या आप लीग क्रिकेट के लिए देख रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आपका स्टेटस क्या है अब? देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, पहली बात तो ये कि जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिफरेंट एक्सपीरियंस अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आप सीख नहीं सकते, तो जिस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी आई उसको अवेल किया, और बाकी ये जो कमबैक था इसके लिए जो 2 साल पीएसएल का गैप आया था, 2 साल की जर्नी थी, इसमें फ़िटनेस के ऊपर काफ़ी मैंने काम किया है, और कोशिश यही थी कि अपना जब भी चांस मिले मैं उसको अच्छा अवेल करूं।
पाकिस्तान को या यूएसए को? एक नहीं, यूएसए का मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि मैं यूएसए सिर्फ ऑफ सीज़न में खेलने जाता हूं, मैं वहां पे रहता नहीं हूं, और मैं सिर्फ जब अवेलेबल होता हूं तो मैं वहां जाके टूर्नामेंट खेलता हूं और टूर्नामेंट खेल के मैं वापस आ जाता हूं। मेरा वहां पे फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है सेटल होने का, ना वहां यूएसए की टीम से खेलने का। तो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से ही प्रायोरिटी है खेलने के लिए, और कोशिश यही है कि अब जैसे अब स्टार्ट हुआ है इसको अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखूँ, आगे जो होगा फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। थैंक यू जी। शर्जील, जेसन गिलिस्पी और हनीफ मलिक की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? क्योंकि मैच आज इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है जीत नहीं पाया, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी आ गई, उनकी तरफ से देखें, हनीफ भाई तो हमारे साथ, मेरे साथ तो स्पेशली वो 2002 से ही हैं हनीफ भाई, तो एक बहुत ही अपना ज़बरदस्त जर्नी है मेरी हनीफ भाई के साथ। और जब से हनीफ भाई हैदराबाद की टीम में अनाउंस हुए थे तो उनके साथ मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, बैटिंग की भी, और वो मुझे बचपन से जानते हैं। तो जो उन्होंने प्लान दिया, जो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस बताई हैं, जो ड्रिल्स बताई हैं, मैं उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर पूरा अच्छा अपनी तरीके से उसको खेल सकूँ। और दूसरा देखें, गिलेस्पी वर्ल्ड वाइड वो कोचिंग करते हैं और डिफरेंट लीग्स में भी जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब ऐसा बड़ा नाम हमारे साथ ड्रेसिंग रूम में अटैच हो तो हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे सीखें। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नई नई पता चलती हैं, तो फिर अब हमारा ऑफ सीजन में फिर अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसा लेते हैं अपने ऊपर। शर्जील भाई, थोड़ा पिच के हवाले से बताइएगा। 225 रन चेज हो गए और वो भी 8 गेंदें पहले। पिच के हवाले जी जी। देखें, पिच अच्छी थी तो हम लोगों ने भी पहले खेल के 226 बनाया, फिर हम लोगों ने 226 उन लोगों ने मुल्तान ने चेस भी की, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की। मैंने जो जैसे शुरू में बताया कि ड्यू फैक्टर ने थोड़ा सा अफेक्ट किया है, बॉल वैसा ग्रिप नहीं हो रहा था और बॉल जो है ना थोड़ा स्किट हो रहा था, तो वो बैट पे ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी हमारी बैट बॉलिंग भी हुई है, इतने रन चेस हुए हैं 8 बॉलें पहले, और थोड़ा सा हमें ड्यू ने भी अफेक्ट किया। जी, लास्ट क्वेश्चन। शर्जील भाई, ये बताइएगा कि इतना लंबा अरसा हो गया पाकिस्तान की तरफ से आपने खेले, अक्सर होता है कि प्लेयर्स दिल हार जाते हैं, वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, चाहे यूएसए की बात जिस तरह पहले चल रही थी, ये यूएई होती है, तो आपने ख़ुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखा हुआ है इतना लंबा अरसा बाहर रहने के बावजूद? देखें, पाकिस्तान टीम से तो 2021 में मैं लास्ट सीरीज़ खेला हूँ, तो उसके बाद फिर हमारे पास जो रह जाती है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और उसके अलावा जो आपकी लीग क्रिकेट होती है। तो जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक सीज़न मैंने कोई भी मिस नहीं किया, मैं डोमेस्टिक सीज़न सारा खेलता हूँ। गनी गिलास मेरा डिपार्टमेंट है, हैदराबाद मेरा रीजन है, तो जहाँ पे इसके अलावा मुझे कोई लीग्स की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं वहाँ लीग खेलने भी जाता हूँ, और लीग खेल के मैं वापस आता हूँ। और अब जो पिछले तकरीबन जैसे 2 साल की मेरी जर्नी थी, फिटनेस को मैंने अच्छा किया है, तो बाकी साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही थी। थैंक यू। लिंक नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने अभी मैच खत्म होते साथ उससे पहले आ गया। हाँ, वो आए वो अब कौन आ रहा था? करा जाएगा। जी जी